वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नेपाल की गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी हिमाकत करने जा रही है। जी हाँ, ऐसा प्लानिंग हो रहा है नेपाल में कि नेपाल क्या करेगा। आप सभी जानते हैं कि हमारा एरिया, तीन एरिया, लिम्पिया, अंधुरा, काला पानी और लिपुलेख, ये तीनों एरिया को नेपाल ने अपने मैप में दिखा दिया। अब नेपाल क्या करने जा रहा है, अब वहाँ जनगणना करने जा रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नेपाल में भी जनगणना होना है, जो कि नेक्स्ट ईयर मई को शुरू होना है। जी हाँ, हर एक 10 साल में जैसे कि हमारे यहाँ होता है, नेपाल में भी जनगणना होती है। और नेपाल ने इस बार प्लानिंग कर रहा है। नेपाल के में जनगणना कराता कौन है? प्लानिंग कमीशन और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों मिलके वहाँ जनगणना कराते हैं नेपाल में। वो लोग और उसके ऑफिशियल्स ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह इंडिया के एरिया, जी हाँ, वो लोग अब अपने मैप में दिखा दिए हैं तो अपना एरिया बोलते हैं, बट वो रियली में इंडिया का एरिया है। लिम्पिया, अधूरा, काला पानी और लिपुलेख पास, इस तीनों एरिया में किस तरह जनगणना की जाए, इसके लिए माथापच्ची हो रही है। वहाँ के ऑफिशियल माथापच्ची कर रहे हैं काठमांडू में। जी हाँ, आखिर वो लोग ये खबरें कौन कौन छाप रहे हैं ये भी बता रहा हूं कि इंडिया के बहुत सारे न्यूज़पेपर और बहुत सारे न्यूज़पेपर ये छाप रहे हैं, इंक्लूडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ, ये सारे, कि नेपाल जनगणना करने जा रहा है। और नेपाल के द काठमांडू पोस्ट ने भी कंफर्म किया है इसको। जी हाँ, नेपाल का एक फेमस न्यूज़पेपर है द काठमांडू पोस्ट डेली, उसमें नेपाल के प्लानिंग कमीशन के मेंबर, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, बहादुर शाही उनका नाम है, उन्होंने ये बातें खुल के बोली कि हाँ हम अपने एरिया में करेंगे। और ये एरिया कहाँ है? इंडिया वाले एरिया, काला पानी, लिपुलेख पास, लिम्पिया, अधूरा, यहाँ पे ये करेंगे। ऑब्वियसली है, इंडिया तो करने देगा नहीं, क्योंकि वो हमारे एरिया, तो हम किसी दूसरे देश के लोग को कैसे अलाउ करेंगे। तो वो लोग बोले कि हम दूसरे अल्टरनेटिव पे भी बात कर रहे हैं। हालांकि नेपाल में जो जनगणना होती है वो डोर टू डोर कैंपेन करके होती है, जैसे इंडिया में होता है। और इंडिया के एरिया में इंडिया कैसे अलाउ करेगा नेपाल के लोगों को, खासकर नेपाल के ऑफिशियल को, जो भी उसमें लगे हुए हैं जनगणना में, उसको इंडिया में आके डोर टू डोर कैंपेन करे और इंडिया के लोगों को नेपाल के सिटीजन दिखाए। तो इंडिया तो अलाउ करेगा नहीं, तो वो लोग दूसरे तरह के सोर्सेस, जी हाँ, जिससे वहाँ के लोगों को काउंट कर सकें, वो भी अल्टरनेटिव सोच रहे हैं। हालांकि ये बातें प्लानिंग कमीशन के मेंबर ने बोली है, ये बातें अब वही जो जनगणना कराता है नेपाल में, तो ये बातें कंफर्म है। और इंडिया के ऑफिशियल्स को जब ये बातें पूछी गई, तो इंडियन ऑफिशियल्स, खासकर जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में आता है, जिसके अंडर ये एरिया आती है, वहाँ के ऑफिशियल ने बोला है कि हम कभी अलाउ नहीं करेंगे। ऑब्वियसली है, हमारी आर्मी कभी अलाउ नहीं करेगी। हालांकि द काठमांडू पोस्ट डेली, जो नेपाल की न्यूज़पेपर है, उसने ये बातें भी छापी है कि 60 साल पहले इंडिया के कुछ एरिया में जो हमारे पास है वहाँ जनगणना की गई थी, तब भी हमारे आर्मी ने, जी हाँ, तब भी हमारे आर्मी ने उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया था, हमारे आर्मी ने करने नहीं दिया था उस तरीके से। ऑब्वियसली किसी के एरिया में आप आओगे तो आप कितनी भी फ्रेंडली कंट्री क्यों ना हो, क्यों आपको हम अलाउ करेंगे अपने एरिया में जनगणना करने के लिए। तो नेपाल के लोगों को यह सोचना चाहिए कि अभी तो आप जान ही रहे हैं कि नेपाल के 2 किलोमीटर अंदर आके चाइना ने बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट कर दी, और अब तो आ रहा है कि 11 बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट की गई। हालांकि नेपाल की गवर्नमेंट ने, उसके जो नेपाल के ऑफिशियल्स है गवर्नमेंट के, उन्होंने ये बातें खुल के बोली कि चाइना ने हमारी लैंड्स को नहीं कब्जा किया है। हालांकि ये सारी उद्घोषणा, सारी चीजों के बारे में नेपाल के लोगों ही ने बताया। जी हाँ, नेपाल के ऑफिशियल से ही ने बताया, खासकर जो हुमला डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, उन्होंने ये बातें बोली, और वहाँ के विलेज प्रेसिडेंट ने ये बातें बोली, पर सेंट्रल ने नकार दिया। सेंट्रल तो नकारेगा है, क्योंकि ये चाइनीज गवर्नमेंट ही है। और नेपाल के लोगों को अपने गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि आखिर अपना 2 किलोमीटर जो लगभग लैंड था, जो नेपाली मीडिया ने भी कवर की है, उसके लिए नेपाल में प्रोटेस्ट भी हुए चाइनीज एम्बेसी के पास, तो कितने में बेचा गया। और इंडिया के साथ कृत्रिम तरीके से विवाद आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि एक चीज और डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, कि भारत ने नेपाल को 96 करोड़ रुपीस, जी हाँ, नेपाली रुपीस में ये कहा जाए 1.54 बिलियन रुपीस, इंडिया ने हेल्प किया है नेपाल को। क्योंकि जो अर्थक्वेक आया था नेपाल में, उसमें भारत ने कमिटमेंट किया था कि हम देंगे। ऑलरेडी इंडिया दे रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहा है, लेकिन ये हाउसिंग प्रोजेक्ट स्कूल के लिए इंडिया ने बोला था कि हम देंगे, तो इंडिया ने अपने प्रॉमिस को फुलफिल किया है। और हमारे जो एम्बेसी के लोग थे काठमांडू ने, उन्होंने चेक नेपाल को सौंपी है, क्योंकि हम जो भी कहते हैं वो करते हैं।
ये लोग बोलेंगे कि छोटा अमाउंट है, 1.5 बिलियन डॉलर छोटा अमाउंट नहीं होता है, बड़ा अमाउंट ही होता है। बट हम जो देते हैं वो ग्रांट्स देते हैं। जी हाँ, हम जो देते हैं वो दे देते हैं। इंडिया जो भी देता है नेपाल को ज़्यादातर वो दे देता है, ग्रांट से, ये लोन नहीं है। चाइना लोन देता है, लेकिन चाइना लोन का पाई पाई वसूल करता है और 4 गुना इस पे इंटरेस्ट लेके, और बदले में जमीन भी लेता है चाइना ऐसी हरकतें नेपाल के साथ ही नहीं सबके साथ किया है। लाओस ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, अब नेपाल भी हो गया ना, 2 किलोमीटर अंदर आके ले लिया। तो ये सारी कहानी हुई है। पर नेपाल के लोग अभी तक अब जागने लगे हैं, क्योंकि वो नेपाल के ही लोग थे जिन्होंने चाइनीज एम्बेसी के सामने आके प्रोटेस्ट किया था। हालांकि नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो फुल्ली चाइना की तरफ कमिटेड है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट विचारधारा है। कम्युनिस्ट विचारधारा इंडिया में भी था, जो 1962 में बहुत सारे कम्युनिस्ट विचारधारा ने सपोर्ट किया था चाइना का। तो कम्युनिस्ट जहाँ के भी होते हैं कम्युनिस्टों को सपोर्ट करते हैं। और हालांकि कम्युनिस्टों की जो ग्राफ है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। अब कम्युनिस्टों को कोई पसंद करने वाला रह नहीं गया, क्योंकि यहाँ जहाँ भी कम्युनिस्ट आते हैं वहाँ डिक्टेटरशिप आती है। जी हाँ, आप सभी सुन रहे हैं, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है वो खत्म हो जाते हैं। तो अब नेपाली अगर अपने गवर्नमेंट के खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे, नेपाल के नागरिक, तब उनके फंडामेंटल राइट्स जाने वाला है। तो अभी तक जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरा ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जय हिंद।